खुदावंद का पाक कलाम पैदाइश दूसरा अबाब। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए। जिस दिन खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन पर अब खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रूहें ज़मीन को सैलाब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैलाब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फेजून है, जो हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है गिरे हुए है, और इस जमीन का सोना चोखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जहून है, जो गोश की सारी जमीन को गिरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फेरात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि इसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दहशती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि इनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वो ही उस। और आदम ने कुल सिपाहियों और हवा के परिंदों और कुल दहशती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद न मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी नंगे थे और शर्माते ना थे। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।